आचार्य जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग अपनी फैमिली जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं बोलना सीखना, सब कुछ बचपन से शुरू करते हैं, उनके खिलाफ अगर खड़ा होना पड़े और इसलिए क्योंकि वो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, कितना भी समझाओ उनको पता भी है कि वो गलत कर रहे हैं, पर फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो मम्मी पापा हैं कि हम कर रहे हैं तो हम सही कर रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं समझ में आता है कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए। जैसे कि ये चीज मेरी लाइफ में भी हो रही है। हमको शादी नहीं करना है, अभी मेरी उम्र 23 साल है और हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं कि शादी करो शादी करो, 2 साल पहले फिक्स हुआ था पर कोरोना की वजह से पेंडिंग हो गया है। तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि शादी कर लो। शादी हम पूछ रहे हैं क्यों करना है, शादी नहीं करनी है, मन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले से मेरा ये था कि हमको शादी नहीं करनी है, पहले यही था कि हाँ शादी बच्चे घर, जो चीज देखते आए वही चीज दिमाग में चलती थी कि हाँ सही बात है ये लोग कह रहे हैं। पर जब से हम आपको सुनने लगे हैं तब से यही लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। अभी शादी जहां से हम सोच रहे थे कि यहाँ से सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो अभी कर रहे हैं हम वो सब सही हो जाएगा, अभी जिस चीज में परेशान है वो सब शादी के बाद सही हो जाएगी, पर आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है नहीं शादी हुई तो वहीं से सब खत्म हो जाएगा। तो हमको ये नहीं करना है। और वो लोग हैं कि जबरदस्ती शादी करो, शादी नहीं करोगी तो हम मर जाएंगे, शादी करनी ही पड़ेगी नहीं तो इज्जत चली जाएगी, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम। अब हम शादी फिक्स कर दिए हैं, कैसे तोड़ दें, तुम्हारे कहने से तो तोड़ेंगे नहीं। और ये भी लग रहा है कि अब घर पे हैं तो पढ़ने नहीं दे रहे हैं लोग, कि नहीं दिन भर एक ही बात को लेके, उसकी वजह से बहुत ज्यादा पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो जा रहा है। एग्जाम आने वाला है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या करें, दिन भर एक ही चीज का रोना लगा रह रहा है कि शादी कर लो, बैठ के मम्मी पापा सामने रोने लगते हैं एकदम से। नहीं समझ में आ रहा है क्या करें ऐसे टाइम पे। ना भाग सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि घर से अगर निकल भी गए तो भी उन लोग को नहीं देखा जाएगा, नहीं झेला जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए जब घर वाले ही सुनने को नहीं तैयार हैं। कभी कभी लगता है कि मर जाएं, इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो फिर ये लगता है कि छोड़ो हटाओ, पढ़ने देंगे नहीं, शादी करनी नहीं, क्या करें ऐसे टाइम पे। नहीं तो शादी कर क्यों नहीं लेती? क्योंकि नहीं करनी है शादी। अरे क्यों नहीं करनी है, कर लो। क्यों नहीं करनी जिससे है? लोग क्योंकि जिससे लोग शादी करा रहे हैं वो सही नहीं है इंसान। क्यों सही नहीं है, कैसे पता? क्योंकि हम लोग उसके बारे में पहले से जानते हैं, क्या जानते हो? उसका नेचर, उसका रहने का तरीका, सब कुछ। क्या होना चाहिए सही नेचर? अब वो नहीं पता, पर नहीं करनी है शादी। देखो, जब तक तुम्हें ये साफ साफ नहीं पता होगा कि तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, तुम कैसे अपने विरोधियों के प्रति कोई साफ रुख रख पाओगे? ये भी तो हो सकता है कि माँ बाप ही सही बोल रहे हो। अगर तुम्हें ये साफ साफ नहीं पता कि तुम सही कैसे हो, तो तुम दूसरे को गलत कैसे ठहरा पाओगे? फिर तो बस संशय रह जाएगा कि मुझे लगता है मुझे नहीं करनी चाहिए, शायद वो लड़का ठीक नहीं है, मुझे लगता है। एक धुंधली सी भीतर से भावना रहेगी, कुछ स्पष्टता रहेगी नहीं। दूसरे का पुरजोर विरोध भी कर सको, इसके लिए आवश्यक है कि पहले साफ साफ पता हो कि हम सही हैं या नहीं। मैं कह रहा हूं तुम यही मान के क्यों नहीं चलती कि माँ बाप सही बोल रहे हैं। मान लो कि सही बोल रहे हैं, फिर निकालो ना कि तुम्हारे पास क्या तर्क आता है ये सिद्ध करने को कि वो गलत बोल रहे हैं। और अगर तुम्हारे पास ठोस ताकतवर पर्याप्त तर्क आ जाता है कि माँ बाप गलत हैं, तो उसके बाद फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर तुम किसी की नहीं सुनोगी। अभी अगर तुम संशय में हो और दूसरे लोग तुम पर कुछ अंकुश लगा पा रहे हैं, तो उसकी वजह ही यही है कि तुम्हें खुद स्पष्टता नहीं है कि जो कदम उठा रही हो वो कितना सही है कितना गलत है। जिंदगी में आधी अधूरी स्पष्टता से काम नहीं चलता। अर्जुन वाली हालत रहती है वरना, कि मैदान पे खड़े भी हैं, लड़ाई भी नहीं करनी,
आ भी गए हैं कवच और अस्त्र शस्त्र धारण करके, रथ पे भी चढ़ गए हैं, बीचों बीच पहुंच गए हैं, पूरी सेना आपने पीछे खड़ी कर ली है और सेना आपका मुंह देख रही है कि भैया जी सिग्नल दीजिए, और स्वयं को ही पूरी आश्वस्ति, एकदम पक्का भरोसा है ही नहीं कि लड़ाई करनी भी चाहिए। तो तुम पहले पूरा पक्का भरोसा तो करो कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, कारण तो ढूंढो, कोई कारण बताओ पूरा। ऐसे नहीं होता कि नहीं बस नहीं करनी है, ऐसे वाले जरूर करते हैं, बस वो इधर उधर 2-4 महीने टाल के फिर उनकी हो जाती है। ऐसे तो हर कोई कर रहा होता है। हिंदुस्तान में खासतौर पे कौन लड़की होती है जो बोलती है नहीं मुझे तो करनी है अभी कराओ, ऐसे कोई बोलता है? तो यहाँ तो सभी ऐसे ही बोलती हैं कि नहीं करनी, फिर 4 महीने में कर लेती हैं। आपकी बात में और आपके संकल्प में बल तभी होगा जब आपके पास स्पष्टता होगी। स्पष्टता लेकर के आइए कि आप उम्र में जहां खड़ी हैं, जीवन में जहां हैं आप, वहां आपके लिए विवाह क्यों अनुचित है। यदि अनुचित है तो मुझे नहीं पता, आपका जीवन है। अगर शादी ठीक नहीं है तो साफ साफ लिख करके बताओ कि क्यों नहीं ठीक है। ठीक वैसे जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो वहां कोई सवाल पूछा जाएगा पर्चे में, तो ऐसे थोड़ी लिख सकती हो। वहां पूछा जाएगा कि आपको इस बारे में क्या कहना है, अपने तर्क दीजिए, तो ऐसे उत्तर दे लोगी मुझे तो ऐसा ही लगता है, मैं क्या करूं, और 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे। फिर ऐसा ही सवाल आया कि आपके इलाके से 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, मान लिया कुछ भी है, पार्षद का चुनाव है, किसी का भी, लोकसभा का, बताइए आप किसको वोट देंगी। तो उत्तर में ऐसे लिखोगी कि नहीं मैं फलाने को वोट नहीं दूंगी, कोई भी नाम हो सकता है, हरीश, मोहन। पूछेंगे अच्छा क्यों नहीं वोट दोगी? क्योंकि वो लड़का अच्छा नहीं है। अच्छा क्यों नहीं अच्छा है? क्योंकि उसका नेचर अच्छा नहीं है। नेचर में क्या अच्छा नहीं, कैसे पता कौन से तरह का नेचर अच्छा होता है? नहीं हमें ऐसा ही लगता है। ऐसा उत्तर आप दे सकते हो यूपीएससी में? जब यूपीएससी में नहीं दे सकते तो जिंदगी में कैसे दे सकते हो? भावनाओं से, वेग इंप्रेशन से काम नहीं चलता, शार्प क्लैरिटी चाहिए होती है। और जब वो शार्प क्लैरिटी आ जाएगी तो माँ बाप खुद ही पीछे हट जाएंगे। अभी अगर माँ बाप तुम्हारे साथ रसाकसी कर भी रहे हैं तो उन्हें इसलिए पता है उन्हें कि ये लड़की अभी खुद अधर में है, इसको अभी खुद पक्का भरोसा नहीं है, क्या करें क्या ना करें। जब उन्हें तुम्हारी आंखों में एक स्थिरता दिख जाएगी कि लड़की एक निश्चय पर पहुंच चुकी है और अब वहां दृढ़ है, तो फिर वो खुद ही दखलंदाजी नहीं करेंगे। अभी तो उन्हें उम्मीद दिख रही है, अभी उनको दिखता है कि थोड़ा धक्का और मारेंगे तो इसकी गाड़ी चल देगी और सीधे पंडाल पे आके रुकेगी। मैंने बार बार बोला है ना, आपके साथ कोई जोर आजमाइश तभी करता है जब उसे सफल होने की उम्मीद दिखती है। तो दोनों जने तुम्हारे सामने बैठ के काहे को रोते हैं? उन्हें पता है तुम आंसुओं से पिघल जाओगी, गल जाओगी, बरसात होगी, भट से गल गई मिट्टी की तरह। अच्छे से जानते हैं। देखो ये जो संसारी गृहस्थ लोग होते हैं, ये और कुछ जाने ना जाने, कुछ बातें जो इन्हें पूरी पता होती हैं, उसमें ये जबरदस्त एक्सपर्ट होते हैं। किसी से बात कैसे उगलवानी है, किसी के सामने किस तरह से अच्छा बन के रहना है, कोई सुन ना रहा हो तो उसके आगे 2 आंसू टपका दो, किसी को झूठ मूठा गुस्सा दिखा दो, नकली विनम्रता दिखा दो, हे करके बोलो आइए बैठिए लड्डू खाइए। ये सब दुनिया वाले खूब जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि ये सब चालें चलानी किस पर होती हैं। ये सब चालें वो अनाड़ी लोगों पर ही चलाते हैं। जहां उनको दिख जाता है कि बेटा यहां दाल गलेगी नहीं, वहां वो फिर कोशिश करना बंद कर देते हैं। और मैं अपनी ओर से कुछ बोल ही नहीं रहा, मेरे ऊपर तो इल्जाम तुम आने मत देना कि इनकी वजह से मेरी शादी नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं मानकर चलो कि माँ बाप ही सही बोल रहे हैं। कमेंट करने लग गए लोग, कुंवारों का बेताज बादशाह। और कोई उपाधि मिली हो ना मिली हो जीवन में, ये मिलवा दी तुम लोगों ने।
मैंने क्या किया? मेरी ओर से तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है कि तुम सही तर्क एकदम साफ स्पष्टता के साथ लेकर के आओ कि वो गलत क्यों बोल रहे हैं। और इतना भरोसा दिला रहा हूं, अगर तुम वो सही तर्क ला पाई तो फिर माँ बाप भी पीछे हट जाएंगे। अभी आप जो दबाव अनुभव कर रहे हो वो जितना बाहर से है ना, उतना ही भीतर से भी है, क्योंकि आपको खुद अभी कुछ भी निश्चित नहीं है। पहले निश्चित तो करिए। ये राह ऐसी नहीं है जिस पे डगमग डगमग चला जा सके। इस पे बहुत डट के चलना पड़ता है। ये आम रास्ता नहीं है, ये रस्सी पे चलने वाली बात है। टहल नहीं सकते, बहुत सतर्कता चाहिए। आपके पास जब वो सजगता होगी तो आप पार निकल जाओगे। नहीं तो मैं कहता हूं रस्सी पे चलने की शुरुआत ही मत करो। थोड़ा सा आगे बढ़ो, फिर गिर जाओ, फिर हाय हाय करो, आचार्य ने मरवा दिया। मैं अपना क्यों खराब करूं सब? तो पहले एकदम पक्का कर लो कि हाँ यही है मेरे लिए, जान गई हूं यही है। उसके बाद फिर आगे बढ़ो। नहीं तो शादी वगैरह में कोई बुराई थोड़ी है, कर ही लो। उन लोग के हिसाब से ये है कि शादी करो, फिर जैसे सब लोग रहते हैं, शादी, बच्चे, घर परिवार, बस जिंदगी खत्म। और प्रकृति ने काहे को पैदा किया? सिर्फ तो किया है। सही बोल रहा हूं ना? ये तो हाल है। बेटा जब तैयारी पूरी नहीं होती ना तो लड़ाई में नहीं उतरते। जो रास्ता मैं बताता हूं वो कुरुक्षेत्र का रास्ता है। वो उनके लिए है जिन्होंने तैयारी पूरी कर ली हो। ऐसे ही टहलते टहलते मैदान में आ जाओगी, मारी जाओगी। पहले तैयारी पूरी करो। क्या करें? गीता पढ़ा रहा हूं, गीता पढ़ो, ठीक है? कम से कम 6 महीने, इस साल के अंत तक गीता पढ़ो, फिर देखते हैं। गीता से क्या होगा? गीता तो हमारे घर में भी है। नहीं, गीता से बात नहीं। अगले 2 महीने बाद शादी है, इसलिए हम सोच रहे थे कि यहाँ सबसे ज्यादा पता है कौन? यहाँ बैठे हुए हैं 100-150 लोग, सबसे ज्यादा कौन हंस रहे हैं? जब निश्चित कर ही चुके हो 2 महीने बाद शादी है, उसकी तिथि भी निर्धारित कर ली है, तो मुझसे क्या बात करने आए हो? क्या आचार्य जी आइए श्लोक पढ़ दीजिए। एक काम करो, खुद नहीं पढ़ी जा रही ना तो उस लड़के को पढ़वा दो गीता। उसको कहो देखो अगर हमसे प्यार करते हो तो आचार्य जी के शिविर में चले जाओ, एक बार यहां भेज दो, बाकी काम अपने आप हो जाता है। कोई शिविर ऐसा नहीं होता जिसमें कम से कम 1 दर्जन दर्द भरी कहानियां ना उठती है शादीशुदा लोगों की। कुंवारे अपने आप संट हो जाते हैं। कहते हैं अगर ऐसा होना है
तो नहीं चाहिए बाबा। चलिए, अब इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोल सकता। अलग राह बड़े संकल्प से चली जाती है, बड़ी स्पष्टता से चली जाती है, और उस पर कम ही लोग चल पाते हैं। इसीलिए उस पर चलने वालों को लाभ बहुत होता है। उतना लाभ अगर जीवन में चाहिए हो तो ही उस राह की सोचो, क्योंकि उस राह में लाभ बहुत बहुत है, लेकिन कीमत भी बहुत चुकानी पड़ती है। पहले भीतर ये दृढ़ता पैदा करो कि वो राह चलनी है, उसके बाद सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलो।